एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज इतना वो नहीं था, और कल भी शायद मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड करूँगी। कल इतना टाइम नहीं होगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने का। मैंने एक वीडियो शेयर किया था इससे पहले भी इसी टॉपिक से रिलेटेड, बट उसके बाद का जो था वो रह गया था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर मेरी ये स्टोरी रहे, अपने लिए चाहती हूँ मैं आगे के लिए, क्योंकि मैं हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ अपने चैनल पर रखना चाहती हूँ। चाहे वो अनाया हो, चाहे वो पाकी हो, चाहे मेरी लाइफ से रिलेटेड हो, जो कि हो चुका है, जो हम कुछ भी हो, हम अपनी लाइफ से रिलेटेड, मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें मेरे चैनल पर हों। ये ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को ढेर सारे लोग देखें, जी नहीं। और ये मैं अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी अनाया के लिए भी, कभी वो बड़ी होगी, कभी वो ये सारी चीज़ें देखेगी। जैसे कि हम अभी पाखी की देखते हैं। आप लोगों को तो शायद इतना वो नहीं होगा कि आप मेरी पिछली जा करके वीडियोस देखें, है ना। बट जब मैं देखती हूँ ना, जब मांटू छोटी थी तो तब की वीडियोस मैं आज देखती हूँ। जो मतलब 3-4 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब चैनल, और अभी वो 7th क्लास में है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस क्लास से, बस छोटी थी वो जब। तो ये सारी चीज़ें मैं तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर जब कभी फुर्सत होती हूँ, कभी वीडियोस देखती हूँ। कुछ चैनल हैं जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ, या फिर मैं जो देखती हूँ, मैं देखती हूँ अपनी लाइफ पीछे जा करके अपनी वीडियोस देखती हूँ। मुझे बहुत कम आप लोगों ने ऐसा सुना कि कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो देख रही है, पर मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ पीछे जा करके। उसमें मांटू, उसमें मैं कैसी थी, और कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या क्या लाइफ में हुआ है। तो मैंने ये सारी चीज़ें देख के मैंने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक चीज़, मैं कभी ये सोच लेती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो कि हम शेयर कर ही नहीं सकते, बट जितना हो सकता है, जो चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, उतनी चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी अपने लिए, आगे जा कर के सारी चीज़ें देखने के लिए। तो आज मैं बात करूँगी जिस दिन हमारी अनायु हमारी ज़िंदगी में आई थी, हमारी लाइफ में आई थी, उस दिन की। तो जब मैं एडमिट हो गई थी जा कर के, वो सब फीलिंग्स मेरे, पता है क्या हुआ, मेरी उस टाइम की ज़्यादा वीडियोस नहीं बनी है। मेरी प्रेगनेंसी टाइम की हो, या फिर जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन की हो, क्योंकि खुशी थी बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट भी थे। बट जितने कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी प्रेगनेंसी में, हर किसी की प्रेगनेंसी ऐसी नहीं होती है, बट जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरी प्रेगनेंसी में, उनको लेकर के टेंशन थी। उसमें से जो मेन वो थे, जैसे कि मेरी फैमिली हो गई, मेरे मम्मी पापा, ये सब लोग हो गए, मेरे ससुराल रिलेटेड मेंबर्स हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए। उनको सबको टेंशन ये थी कि बस प्रिया और बेबी दोनों ठीक रहे, प्रिया और बेबी दोनों ठीक रहे, बस उनको ये टेंशन थी। तो उनकी जो खुशी थी ना, वो सारी चीज़ें उनकी उस टेंशन में होगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ही बहुत ज़्यादा थे। और जब किसी की जान पर बन आए तो फिर तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं, टेंशन्स भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे उसमें बहुत सारी वीडियो बनाना या सब कुछ वो करना, वो नहीं रहता। अगर हमें पहले से चीज़ें ना पता होती कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो फिर वीडियो अच्छे से बनती सारी चीज़ें। और मैं चाहती थी कि मेरी उस टाइम की सारी वीडियो बहुत अच्छे से बने, मेरे पास में मेरी सारी जो वो मेमोरीज थी, वो सब कुछ मेरे पास में होता। बट कोई बात नहीं, जो है जितना भी है उतना भी हर किसी के पास नहीं होता। मेरे साथ में तो साइज, मैं तो पता नहीं अपना डिलीवरी वाला व्लॉग, जिस टाइम पे अनाया उस रूम से, जो नर्स है उसको फर्स्ट टाइम, इनको मैं कितनी ही बार देख चुकी हूँ, कितनी बार मैं खुद देख चुकी हूँ उसको। जब मैं उस ऑपरेशन वार्ड से मैं बाहर आई थी, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, मैं उस मोमेंट को कई बार देख चुकी हूँ, कई बार उसको देख करके इमोशनल हो गई हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरी हालत उस टाइम पे डामाडोल थी। तो जिस टाइम पे मुझे वहाँ पे जाके एडमिट किया गया,
फिर ग्लूकोज लगा दी। तो जब तक भी मेरे हस्बैंड को ये नहीं था कि अभी मतलब इतनी जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, कि इतनी जल्दी ले जाएंगे। उनको ये था जब वो लोग एकदम से ग्लूकोज चढ़ा दिया। हम तो प्रिपेयर होके भी नहीं गए थे कि मुझे आज एडमिट होना है। प्रिपेयर होके जाते हैं माइंड से, सामान वामान सब कुछ लेके जाते हैं और जाके वहाँ एडमिट हो, सारी चीज़ें, सारी तैयारी होती है। तो हम तो थे नहीं, हम तो नॉर्मली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जो भी प्रोसेस था वो किया और हमारे जो पेपर्स थे वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया कि आप अभी एडमिट हो जाओ। एडमिट हो गए तो वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर से बोला भी कि एक बार हम घर हो आए, अपना सामान वामान जो भी है अच्छे से लेकर के आ जाएंगे। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, अब आप घर नहीं जाओगे। मतलब मेरा जो ऑपरेशन था, मतलब डॉक्टर ने फिर इतनी जल्दी किया। एडमिट हो गई, मैंने घर फ़ोन किया, भाभी आई हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने सारा सामान, मैंने कहा सामान कपड़े वपड़े जो भी, मैंने सब कुछ पैक करके रखा हुआ ही था कि आप सारा सामान, मैंने बहुत सारी वीडियोस सोची हुई थी। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस सोची हुई थी कि मैं ये शेयर करूँगी, मैं वो शेयर करूँगी, बट हमारा सब कुछ धरा का धरा रह गया। हमारा कुछ भी शेयर नहीं हुआ, मेरी कोई वीडियो नहीं बनी। मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी टाइम की या उसके बाद की सबसे कम वीडियो मैंने ही बनाई है, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने का या कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में बहुत जल्दी ही जो है मुझे उसमें लेके चले गए। तो जब वो लेके जा रहे थे, वो मोमेंट मेरे अभी भी याद है, जब वो लेके जा रहे थे तो ये अंदर ही जा रहे थे। तो उन्होंने, जो नर्स थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप अंदर नहीं आओगे, कि अभी लेके जा रहे हो, अभी वो होना है कि हाँ अभी सिजेरियन, क्योंकि हम वो चीज़ हमें पता थी पहले से कि मेरा सिजेरियन होना है। उसके लिए तो हम प्रिपेयर थे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई भी चांस नहीं था, सिजेरियन ही था। और मेरा जैसे कि पहले से सिजेरियन हुआ है, तो मेरा वही दोबारा से खुलना था, मतलब अलग से नहीं, वही खुलना था, क्योंकि बाकी के टाइम पे भी मेरा सिजेरियन ही हुआ था। तो अंदर जैसे कि जब आप डिलीवरी रूम में जाते हो ना, तो एक तो होता है कि जाते ही वहाँ पे आप सारी चीज़ें जब देखते हो वहाँ पे, तो एक डर सा हो ही जाता है। मैं थोड़ी सी जबकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस था उन सब चीज़ों का, बट मैं भी थोड़ी सी जाके अंदर घबरा सी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कंडीशन वैसे भी ख़राब थी, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। तो जिस वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और बहुत तेज़ बढ़ती है एकदम से। जैसे ही गए उन्होंने, मतलब वो सब लोग बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं, सारे डॉक्टर्स जो इंजेक्शन लगाते हैं पीछे पीठ पे, सभी लोग प्रिपेयर होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्हें देख के ना एक दिमाग में होता ही है, वो हुआ। बट मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो वो डॉक्टर्स थे, मतलब इतने फ्रेंडली, इतने अच्छे से बिहेव किया, इतने अच्छे से वो बातचीत कर रहे थे। जैसे कि जाते ही उन्होंने वहाँ पे मुझे जो स्ट्रेचर था उस पर बिठाया। तो सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि मुझे नहीं पता कि सब जगह ये है नहीं, मुझसे जो वो डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे जो पीछे इंजेक्शन लगता है वो लगाया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की कि बेटा घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, ये है वो है। बहुत अच्छे से, अगर मैं बोलूँ काउंसलिंग की, कि वो मेंटली उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और अभी कुछ ही टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद आपका बेबी आपके पास में होगा। तो उस मोमेंट के बारे में तुम सोचो, और किसी चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, ना घबराना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं, डॉक्टर को सब पता ही था कि मेरी सिचुएशन क्या है। बट जो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे पीछे जो इंजेक्शन है वो लगाया था, वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता कि सभी डॉक्टर ऐसे काउंसलिंग करते हैं, ऐसे मेंटली पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि आपको घबराना नहीं, क्योंकि बीपी वाली जो दिक्कत होती है, अगर ऑपरेशन के दौरान वो चीज़ हो जाती है तो वो ठीक नहीं मानी जाती। इसीलिए पेशेंट को बिल्कुल कूल किया जाता है, बिल्कुल काम डाउन किया जाता है कि वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी किसी चीज़ का प्रेशर ना ले, बिल्कुल प्रेशर फ्री हो, दिमाग से बिल्कुल वो हो। तो वो सारी चीज़ें थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन लगाने के बाद ही जो है हमारी जो ये नीचे का जितना भी वो होता है, पैर तक नीचे तक सारा जो बॉडी होती है वो सुन हो जाती है। बेहोश नहीं किया था वो इंजेक्शन लग के, मतलब कि सुन कर देते हैं।
जैसे उन्होंने किया तो उनका जो प्रोसेस होता है सिजेरियन का वो स्टार्ट हो गया था। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी मेरा हाई हो गया। तो पीछे से, क्योंकि सब कुछ पता होता है, तो पीछे से आंखें तो बंद होती है, पीछे से वो डॉक्टर बोले कि अरे अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझसे कराई, मुझसे क्यों नहीं, बट वहाँ पे मेरा बीपी हाई हुआ और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। हार्ट बीट तो मेरी पहले से, मैं बहुत, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा घबराई, क्यों नहीं। तो फिर क्या किया कि फिर जो वो डॉक्टर्स थी, 2-3 डॉक्टर्स थी, उन्होंने मुझसे बातें करनी स्टार्ट कर दी, मेरे बारे में पूछना, हस्बैंड क्या करते हैं। 2-3 डॉक्टर थे, मुझे पता है, वो मुझसे बातें कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अरे वाह बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में कि तुम क्या करते हो। मैंने बोला मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता। अरे वाह, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जैसे आपका फैमिली मेम्बर आपसे बात कर रहा हो उस तरीके से मुझे, ताकि मेरा ध्यान वहाँ से हटे, मैं चीज़ों को सोचूं नहीं, घबराऊं नहीं। और कब कैसे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना ज़्यादा, फिर थोड़ा सा घुमेर सी भी हो ही जाती है। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो डॉक्टर मुझसे बातें कर रहे थे, मेरा ध्यान वहाँ से मतलब वो कर रहे थे। और ऐसा होता है कि पता भी होता है सारी चीज़ें और नहीं भी पता होती है, वो वाली कंडीशन होती है उस टाइम पे। तो वहाँ पे फिर बाद में भी मुझे, जब मेरा सब कुछ हो गया, तो वो डॉक्टर मुझे बाद में मिली, बोली बेटा तुम बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और बीपी बढ़ता ही जा रहा था, हार्ट बीट आपकी बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे नहीं घबराना चाहिए था, तुम अपनी भी और अपने बेबी की भी जान जो है वो खतरे में डाल रही थी। अगर वो डॉक्टर जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ में बिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, मतलब अगर वो इस तरीके से ना करती तो मैं नहीं, चीज़ों को करते होंगे सभी पेशेंट के साथ में, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट होता होगा सबके साथ में ऐसे ही बातचीत करते होंगे, बट मुझे उनका बिहेव बहुत अच्छा लगा। उन्हीं डॉक्टर ने मुझे बोला कि बस अभी सेकंड में आपका बेबी जो है वो बाहर आने वाला है। तो जैसे ही वो हुआ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम क्या है। उन्होंने बताया मुझे कि बेबी गर्ल है। तो मुझे तो अंदर ही पता चल गया था कि बेबी गर्ल है। और वो रोई भी, मुझे उसकी आवाज़ भी आई। और बस उसके बाद में डॉक्टर्स बात करती रही सारी चीज़ें, फिर सिजेरियन भी हो गया। काफ़ी टाइम लगा, मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगा है, मतलब थोड़ा सा होता होगा। तो ये बता रहे थे कि 1.5 से पौने 2 घंटे लगे हैं। वो जो मेरी आंतों की प्रॉब्लम थी वो हो रखी थी, मेरी जो आंत है वो चिपक रही थी, जो मेरा पहले वाला ऑपरेशन था। तो बहुत ही ज़्यादा उनको जो है वो टाइम लगा है। तो फिर मैं भी बाहर आई, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम पे मुझे देख के, क्योंकि एक हो जाते हैं ना जैसे सिजेरियन होता है तो हालत तो थोड़ी सी देखिए, नॉर्मल और सिजेरियन में फ़र्क तो बहुत होता है, और दुख तो दर्द तो इतना ही होता है। और जैसे ही मैं बाहर आई वो भी इमोशनल हो गए, बट खुशी थी अनाया के आने की। बहुत प्यारी थी वो, बहुत ही, आपने लोगों को मैंने दिखाई है उसकी बर्थ की जो पिक्चर है, बहुत ही प्यारी थी वो, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको देख करके वो दुख दर्द सब कुछ हो गया। फिर बाद में डॉक्टर्स ने इनको सारी चीज़ें बताई, मेरी हालत बताई कि इसकी, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको इनका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मैं अभी मेरी जो बॉडी है ना वो पीली हो चुकी है बिल्कुल, मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम है इस टाइम पे। और मैं कल जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मेरठ बताया है, और काला पीलिया है, मुझे उसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपके लीवर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, भूख नहीं लगने देता। जैसे कि मुझे भी दिन प्रतिदिन मुझे भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई है। मतलब जो खाती हूँ मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती है तभी मैं वो खाना खाती हूँ, वरना भूख लगनी सब कुछ बंद हो चुकी है इस टाइम पे मुझे। और मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल पीली हो चुकी है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही फेयर मेरा रंग हो गया है, साफ़ हो गया है, बट पीला हो रहा है। अभी आंखों के नीचे भी आप लोग देख रहे होंगे, मैं चल नहीं सकती, और ज़्यादा मैं हंसती हूँ या मैं कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी मैं करती हूँ तो मेरा जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है, पता नहीं किस वजह से पूरी बॉडी मेरी ठंडी हो जाती है, जैसे बर्फ़ होता है ना वो वाली कंडीशन मेरी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये सारी चीज़ें की वो बतानी है आप लोगों को, है ना। बट मैं कल जा रही हूँ डॉक्टर के पास में, नाम उन्होंने लिखवा दिया है। डॉक्टर वो सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठते हैं, वो कराना है। मेरी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता अच्छे से, मुझे आंखों का ट्रीटमेंट लेना है।
और अभी जो पीछे का टाइम ये गया है जब मैंने आप लोगों के साथ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं शेयर की, तो मुझे जो स्टिचेस लगे हैं ना, उसमें से एक जो था वो मेरा वो हो गया था, उसमें से पस पड़ गया था, तो वो दिक्कत हो गई थी। उसको दे लेके भी हम वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो अभी तो ठीक है, मैंने दवाई वाई ली है, डॉक्टर को दिखाया है, तो भी ठीक है। तो ये थी स्टोरी। मैंने सोचा कि चलो ये अपने लिए रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ ये चीज़ भी कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि अभी तो मुझे सब कुछ याद है और भूलते तो नहीं है। देखिए, माँ तो नहीं भूलती है इस टाइम को, इस मोमेंट को, चाहे अब से 10 साल बाद की बात हो, क्योंकि मुझे आज तक भी पाखी वाला टाइम भी हर एक मोमेंट याद है, वो वाला जब पाखी का जन्म हुआ था। अभी तो आप लोग देख सकते हो कि 12 साल की हो जाएगी, अभी तक भी एक एक मोमेंट याद है। तो माँ नहीं भूलती इस मोमेंट को, हर एक मोमेंट उसको याद होता है। बट मैं चाहती थी कि मेरे चैनल पर ये चीज़ हो, मेरे लिए हो, आप लोगों को पसंद आएगी तो बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें क्यों शेयर करते हो, तो आप लोगों के लिए तो है ही है, ठीक है। व्यूवर्स तो जो देखेंगे, जब पब्लिश होगी वीडियो तो व्यूवर्स तो देखेंगे ही ना, बट ये हमारे लिए भी है। ये सारे पल, ये सारे मोमेंट हमारे लिए भी हैं। तो ये एक स्टोरी जो उस दिन की थी, जैसे मुझे बाहर लाया गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम अनाया को देखा। मैं वैसे नहीं देख पाई थी, तो मैंने इसकी वीडियो बनवा के फिर मैंने देखी थी, क्योंकि बहुत टाइम तक तो आपको होश से आने में भी वो लगता है। तो मैंने उसको देखा, तो इन्होंने क्या बोला, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझसे बताया कि प्रिया बेटी है, और एकदम से प्रिया वो तो बहुत सुंदर है, मतलब इनका पहला वर्ड यही था, प्रिया ये तो बहुत सुंदर है। और अपने देखें, अपने बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, पर सच में अनाया बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मैं उसको वीडियोस में कम दिखाती हूँ, बट मैं उसकी इंस्टाग्राम पे ना रील्स डालती रहती हूँ। और अभी फिर 18 तारीख आने वाली है, तो उसका सेकंड बर्थडे आने वाला है। मैं कुछ सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करूँगी। और कुछ कमेंट मुझे ये भी आए थे कि आप ना ये पैसे वेस्ट मत करो और सेव करो, बच्चियों के लिए सेव करो, और ये क्या है, ये क्या है। तो देखिए, छोटी छोटी सी फीलिंग्स होती है हर पेरेंट्स की, हर वो सोचता है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ करे। और अनाया के लिए तो हमें स्टार्टिंग से ही करने का कुछ मौका मिला है। पाखी के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, इतना वो नहीं था, अभी है। तो इनमें कोई ज़्यादा पैसा वैसा नहीं लगता है, और ना ही हम ज़्यादा करते हैं, है ना। थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ में टाइम कुछ अलग सा हो जाए, थोड़ा सा, है ना, मतलब मन करता है। मैं इसीलिए सोचती हूँ कि छोटे से छोटे उसको भी एक अच्छे से हम मनाएं उस दिन को, क्योंकि अच्छे दिन बहुत मुश्किल से लाइफ में आते हैं। परेशानियों का क्या है, परेशानियां तो चलती ही रहती हैं, दुख तो चलते ही रहते हैं, पर जो खुशी के पल होते हैं ना, वो बहुत कम मिलते हैं। तो उनको जितना अच्छे से जिया जाए ना, उनको जीना चाहिए। जितने भी अच्छे से आप अच्छे पल को, अच्छे मोमेंट को जी सकते हो। मैं तो आप सबको भी बोलती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स है, कि अच्छे पल जो होते हैं ना, उनको जितना जिया जाए, जितनी अच्छी तरीके से आप जी सकते हो जियो। क्योंकि परेशानियाँ बहुत जल्दी आती हैं, और खुशी के पल बहुत मुश्किल से आते हैं। तो उनको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। मैंने आप लोगों से ढेर सारी बकड़ की है। मुझे नहीं पता आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा इस चीज़ में या नहीं आया होगा, बट मुझे आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करके बहुत इंटरेस्ट आया है। तो चलिए, अभी दीजिए हमें इजाज़त, और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो इस वीडियो में भी तो माफ़ कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।